हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं स्पोकन सेंटेंसेस लाई हूं, तो आइए देख लेते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर यू। आई एडमायर यू। आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को स्पोकन सेंटेंस में कह सकते हैं। आओ यदि मर्जी हो तो। कम इफ विलिंग। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम आना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ। इसकी ज़रूरत है, इट्स नीडेड। इसकी ज़रूरत है, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स नीडेड, इट इज़ नीडेड। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। वीडियो के एंड तक कृपया बने रहें। अब मिल गई फुर्सत, गॉट टाइम नाउ। अब कहते हैं ना, बहुत देर बाद कोई मिलता है तो हम कहते हैं अब मिल गई फुर्सत। आखिरी रास्ता, लास्ट ऑप्शन। आखिरी रास्ता को आप इंग्लिश में कह सकते हैं लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सारे नियम याद कर लो। मेमोराइज ऑल रूल्स। मेमोराइज ऑल रूल्स। आप कुछ इस तरह से इन सेंटेंस को कह सकते हैं। बुदबुदाओ नहीं, डोंट मरमर। मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना। डोंट मरमर, बुदबुदाओ नहीं। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। सबसे अच्छा लाओ, ब्रिंग द बेस्ट। अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लाने के संबंध में कि आप सबसे अच्छा लाओ, तो आप कह सकते हैं ब्रिंग द बेस्ट। यह साफ नहीं है, इट्स अनक्लियर। इट्स अनक्लियर। यह साफ नहीं है। आप इस बात को इस तरह से स्पोकन सेंटेंस में कह सकते हैं। अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं मेरे पास। बिना अटके बोलो, स्पीक फ्लुएंटली। स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब बिना अटके हुए, मतलब अच्छे से। अपनी अपनी किस्मत, इंडिविजुअल फॉर्च्यून्स। इंडिविजुअल फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है दोस्तों किस्मत। तो आप इस बात को कुछ इस तरह से कह सकते हैं। किस किस को पता था? हु ऑल न्यू। हु ऑल न्यू। किस किस को पता था? आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। मैं नेक्स्ट देखती हूँ। प्रिया पढ़ाई करती है। प्रिया स्टडीज। प्रिया पढ़ाई करती है, इसे आप कह सकते हैं प्रिया स्टडीज। यह मेरा जीवन है, या फिर यह इट्स माई लाइफ। आप कह सकते हैं इट्स माई लाइफ, यह मेरा जीवन है। बुरी तरह हारे, लॉस्ट बैडली। बुरी तरह हारे, इसे आप कह सकते हैं लॉस्ट बैडली। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या है। चिंताओं को दूर रखो, कीप वरीज अवे। आप किन्हीं से ये कहना चाह रहे चिंता मत करो, चिंताओं को दूर रखो, तो आप कह सकते हैं कीप वरीज अवे। इसे सही करवाओ, गेट इट करेक्टेड। कोई चीज़ अगर गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसे सही करवाओ, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। घास काटो, कट द ग्रास। ग्रास का मतलब होता है दोस्तों घास, तो आप कह सकते हैं घास काटो को इंग्लिश में कट द ग्रास। ढूंढते रह जाओगे, विल नेवर फाइंड। विल नेवर फाइंड। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं कि ढूंढते रह जाओगे। बातचीत करो, हैव कन्वर्सेशन। बातचीत करो, अगर आप किसी से ये कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं हैव कन्वर्सेशन। उन्होंने मुझे चुना, दे चोज मी। दे चोज मी, आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं उन्होंने मुझे चुना। कल लाओ, ब्रिंग टुमारो। ब्रिंग टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल। ब्रिंग टुमारो, आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अपनी गलतियां सही करो, करेक्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियां सही करो, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं करेक्ट योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मौका ही नहीं मिला, नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी। नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं भाड़ में जाओ। अक्सर हम गुस्से में कहते हैं ना भाड़ में जाओ, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं गो टू हेल। हेल का मतलब गो टू हेल। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है, इफ़ नीड बी। इफ़ नीड बी, आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो सही चयन करो, मेक करेक्ट चॉइस। अगर आप किसी को ये सजेशन देना चाह रहे हैं कि सही चयन करो, तो आप कह सकते हैं मेक करेक्ट चॉइस। छोटी छोटी बातें, स्मॉल इशूज़। स्मॉल इशूज़। तो दोस्तों, ये थे आज के स्पोकन सेंटेंसेस जो आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का वीडियो इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नए व्यूवर्स चैनल को जरूर लाइक कर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।